वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुण विणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में आचार्य कुंद महाराज ने कहा था, ये पंचेंद्रिय के विषय, इनको तू ग्रहण करके कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, लेकिन ये तुझसे तो कुछ कहते नहीं और तेरी आत्मा के स्वरूप भी नहीं। तू चेतन और ये अचेतन, फिर तू इनमें उलझता क्यों है? तो पहले पिछली ज्ञानशाला में सामान्य से कह दिया था। आज की इस ज्ञानशाला में 4 गाथाएं हम करेंगे। चारों गाथाएं एक सी हैं, इसलिए हमने चारों एक साथ ले लिए हैं। और उन 4 में 4 इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय के विषयों की चर्चा है। आचार्य कह रहे हैं कि घ्राण इंद्रिय के विषय तुझसे कुछ भी नहीं कह रहे कि तू हमें सुन, तू हमें सूंघ, तू हमें चख, कुछ भी नहीं कह रहे। फिर तू इनमें क्यों उलझता है? तुझे भी नहीं उलझना चाहिए, लेकिन अज्ञानी उन बातों को सुनता नहीं। आइए एक एक इंद्रिय का विषय एक एक गाथाओं में करते हैं। गाथा नंबर 403। असुहो सुहो वसद्दो, असुहो सुहो वसद्दो, णतं भणदि सुण सुमन्ति सोचेव, ऋतं भणदि सुण सुमन्ति सोचेव, णयेदि विणिगहिदुं, नयेति विणिगहिदुं, सोदु विषयमागधं सद्दं, सोदु विषयमागधं सद्दं। देखें, असुहो सुहो, अशुभ या शुभ, सद्दो माने शब्द, णतम भणदि तुझसे नहीं कहता, सुणसु सुनो, मंति माने मुझे नहीं कहता, और सोचे वह आत्मा भी, णय माने नहीं, यदि विणगहिदुम इनके ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। ना तो पंचेंद्रिय का विषय कहता है मुझे सुन, ना आत्मा उसके ग्रहण करने के लिए दौड़ता है, फिर तू उसमें क्यों उलझा? देखिए ध्यान से नीचे की 2 पंक्तियाँ। णय एदि विणिगहिदुम, णय नहीं, एदि माने जाता, विणिगहिदुम ग्रहण करने के लिए, सोदु विषय मागदम सद्दम श्रोत्र इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द को। ना तो वो शब्द तुझसे कहता है मुझे सुन, ना आत्मा उसको सुनने के लिए दौड़ती है, फिर तू मात्र कर्ण इंद्रिय से उसको जानकर राग द्वेष क्यों करता है? बहुत अच्छी गाथा है। अर्थ देखें, अशुभ या शुभ शब्द है, वह तुझे ऐसा कहता है क्या कि तू मुझे सुन? नहीं कहता। और श्रोतेंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं दौड़ती, फिर तू उस शब्द को सुन के राग द्वेष क्यों करता है? अगर करता है तो ये तेरी अज्ञानता है। आज 4 गाथाएं हैं, चारों गाथाएं एक सी हैं बिल्कुल, इसलिए हमने चारों को एक साथ ले लिया। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। आज जो 403 की पद्यानुवाद है, उसमें ऊपर से दूसरी पंक्ति में जो वर्ण लिखा है उसी जगह कर्ण होगा। आप भी अपनी अपनी किताब में ठीक कर लें। देखो 403 के पद्यानुवाद में जो दूसरी पंक्ति में शुरू में लिखा है वर्ण, वर्ण नहीं उसे कर्ण कर लें।
आइए उच्चारण करते हैं। वो शब्द हो अशुभ हो, शुभ हो सुनो रे, ऐसा कभी न कहता कि मुझे गुणों रे। जो कर्ण का विषय मात्र बना हुआ है, होता ग्रहित न स्वतंत्र तना हुआ है। किसी ने जो शब्द कहे वो कर्ण का विषय बने, लेकिन तैने ग्रहण क्यों किया? क्या वो जबरन आत्मा उसको ग्रहण करने के लिए गया? नहीं गया। तो मात्र कर्ण का विषय बनने पर उसको ग्रहण करना अज्ञानता है। आइए गाथा नंबर 404। असुहम सुहम च रूपम, अशुभं शुभं च रूपं णतं भणदीपेक्षमन्ति सोचेव, व्रतं भरदिपेक्षमन्ति सोचेव णयेदि विनिगहितुम् प्रययेति विवेकहितुं चक्षुविषयमागधं रूपम्। चक्षुविषयमागतं रूपं बोलो, असुहम सुहम च रूपम, णतं भणदीपेक्षमन्ति सोचेव, णयेदि विनिगहितुं चक्षुविषयमागधं रूपम्। पहली गाथा नंबर 403, 404 दोनों एक सी हैं। अंतर इतना है, उसमें कर्ण इंद्री की बात थी और विषय को देखने की चर्चा थी, सुनने की चर्चा थी। यहाँ चक्षु इंद्री की बात है और विषय को देखने की चर्चा है, क्योंकि चक्षु इंद्री का विषय देखना है। बाकी जैसी की तैसी गाथा है। अर्थ एक बार देख लें। अशुभम शुभम च रूपम, अशुभ और शुभ रूप, णतम भणदी तुझसे नहीं कहता, पेच मंति मुझे देखो, वो विषय थोड़ी कह रहा है, मुझे देखो। और सोचेव, और वह आत्मा भी चक्षु विषय मागदम रूपम, चक्षु इंद्री के विषय में आए हुए रूप को विनिगहितुम ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। जब ऐसा है फिर तू चक्षु इंद्री के अच्छे बुरे विषयों में राग द्वेष क्यों करता है? ना तो वो तुझसे कहता है मुझे देख, न तेरी आत्मा उनको देखने के लिए दौड़ता है, फिर राग द्वेष करने का क्या काम? आचार्य ने कितनी अच्छी तरह समझाया है। अर्थ देखें, इसी प्रकार अशुभ या शुभ रूप भी तुझे ऐसा नहीं कहता कि मुझे देख, और चक्षु इंद्री के विषय में आए हुए रूप को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं दौड़ता। आचार्य ने बड़ी कृपा करके ये गाथाएं कही हैं। फिर भी जो अज्ञानी हैं वो इंद्रियों के विषयों में अगर विषय अच्छा हो तो राग, बुरा हो तो द्वेष करते हैं। पद्यानुवाद देखिए। वो रूप हो अशुभ हो, शुभ हो लखोरे, ऐसा कहे न कि मुझे दृग से लखोरे। वो नेत्र का विषय मात्र बना हुआ है, होता गृहीत न स्वतंत्र तना हुआ है। जैसे कर्ण इंद्री के विषय के सुनने की बात थी, ऐसे ही नेत्र इंद्री के विषय को देखने की बात है। ना तो वो तुमसे ये कहता है नेत्र इंद्री का विषय को मुझे देखो, और आत्मा भी उसे देखने के लिए नहीं दौड़ता, फिर राग द्वेष की क्या बात है? आइए अगली गाथा देखें। 405। असुहो सुहो यगंधो, असुहो सुहो यगन्धो
णतं भणदि जिगमन्ति सोचेव व्रतं भणति जिगमन्ति सोचैव णयेदि विनिगहितुं प्रययेति विनिगहितुं भणदिघाण विषयमागधं गन्धम् भणदिघाण विषयमागधं गन्धम्। बोलिए असुहो सुहोय गन्धो णतं भणदि जिगमन्ति सोचेव णयेदि विनिगहितुं भणदिघाण विषयमागधं गन्धम्। भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषयों को लेकर एक एक गाथा लिखी है। देखें, एक एक शब्द का अर्थ देख लें। असुहो सुहोय गंधो, अशुभ और शुभ जो गंध है। णतम भणदि, तुझसे नहीं कहता। जिग मनती, कि मुझे सूंघो। गंध थोड़ी कह रही है कि मुझको सूंघो। और सोचे वो वह आत्मा भी णय एदि नहीं जाता है ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्री के विषय में आए हुए गंध को। और आत्मा भी गंध को नहीं दौड़ता। दौड़ेगा तो किस किस को दौड़ेगा, क्योंकि घ्राण इंद्री का विषय तो बहुत सारे हैं। कहाँ कहाँ दौड़ेगा, वो भी नहीं दौड़ता। फिर भी तू राग द्वेष क्यों करता है? वह पुद्गल है, तू जीव है, तेरा स्वभाव नहीं, तेरी जाति नहीं, उससे दूर रहे। अर्थ देखें, इसी प्रकार अशुभ या शुभ गंध भी तुझे ऐसा नहीं कहता कि मुझे सूंघ। और घ्राण इंद्री के विषय में आए हुए गंध को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं दौड़ता। शायद आप लोग ये सोच सकते हैं कि पहली लाइन जो अर्थ की है ना, इसी प्रकार अशुभ या शुभ गंध भी तुझे ऐसा नहीं कहता या नहीं कहती, क्योंकि गंध तो कहती होना चाहिए था, पर नहीं, ये विषय की बात है, पंचेंद्री के विषय, इसलिए तुझे ऐसा नहीं कहता ही कहना ठीक होगा। अर्थात घ्राणेंद्री का विषय भी आत्मा से नहीं कह रहा कि मुझे सूंघ, जबरन नहीं कह रहा, और आत्मा भी उसे ग्रहण करने के लिए नहीं दौड़ रही। फिर राग द्वेष का क्या काम? आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। वो गंध हो अशुभ या शुभ सूंघ लेना, ऐसा कहे न कि मुझे कुछ मूल्य देना। नासिका विषय केवल वो बनी है, आती नहीं पकड़ में, यह तो सही है। जो गंध है पकड़ में नहीं आती, केवल घ्राण इंद्री का विषय बनती है। लेकिन वो हमसे ये थोड़ी कह रही है कि मुझे सूंघो, और आत्मा भी नहीं दौड़ रही, फिर भी अज्ञानी उनमें राग द्वेष करता है। आइए गाथा नंबर 406 देखते हैं। आज 4 गाथाएं इसलिए हमने की हैं, चारों गाथाएं लगभग एक सी ही हैं, इसलिए आज 4 गाथा कर रहे हैं। असुहो सुहो य रसो, असुहो सुहो य रसो, णतं भणदि रसयमन्ति सोचेव, व्रतं भणदि रसयमन्ति सोचेव, णयेदि विनिगहितुं, प्रययेति विनिगहितुं, रसण विषयमागधं तु रसम्। रसण विषयमागधं तु रसम्। बोलो असुहो सुहो य रसो, णतं भणदि रसयमन्ति सोचेव, णयेदि विनिगहितुं, रसण विषयमागधं तु रसम्। एक एक शब्द का अर्थ पर ध्यान दीजिए।
अशुभ और शुभ रस तम न भणदी, तुमसे नहीं कहता है। मंती रसय, मुझे चखो नहीं कहता। और सोचे वह आत्मा भी नय एदि विनिग्रहीतुम, इसको ग्रहण करने के लिए, किसको ग्रहण करने के लिए? रसना इंद्री के विषय में आए हुए रस को ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। आत्मा भी नहीं जाता, वो भी नहीं कहता, फिर तू क्यों उलझता है? आचार्य कहते हैं अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बनो। हमें पंचेंद्रियों के विषयों में नहीं उलझना है। ये विषय होते हैं तो होते रहो, लेकिन हम राग द्वेष क्यों करें? हम उसके लिए दौड़ते नहीं, वो हमसे कहता नहीं, फिर उसमें उलझने का क्या काम? आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। इसी प्रकार अशुभ या शुभ रस भी तुझे ऐसा नहीं कहता कि मुझे चख, और रसना इंद्री के विषय में आए हुए रस को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं दौड़ता। इसलिए ज्ञानीपना है कि पंचेंद्रियों के विषयों में उलझना नहीं और अच्छे और बुरे विषयों में समता भाव रखना। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। ऐसा तुम्हें न कहता रस वो कदापि, चाखो मुझे अशुभ या शुभ हो तथापि। जिवेंद्र का विषय हो पर स्वाश्रयी है, आता नहीं पकड़ में न पराश्रयी है। इसी तरह रसना इंद्री का विषय हमसे नहीं कह रहा कि हमको चखो ही चखो, ना आत्मा उसके लिए दौड़ रही है, लेकिन फिर मालूम नहीं अनादिकाल का कैसा हमारा संस्कार है, हम पंचेंद्रियों के विषयों में उलझे पड़े रहते हैं। आचार्य ने, यद्यपि आचार्य एक गाथा में सारी बात कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह समझाने के लिए अलग अलग विषय के लिए अलग अलग गाथा लिखी। कितनी बड़ी कृपा है आचार्य कुंद महाराज की। जय जिनेन्द्र।